कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ती और गांव में बेचते। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं है, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़ना है। तभी एक साधु उसके पास आए और उससे बोले, बेटा, मैं इस जंगल में अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उसने एक छोटे से घड़े से साधु ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वो आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरा परिवार का पेट नहीं पल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते साधु जी बोले, ये ले बेटा दिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं, ये जादुई दिया है। क्या कहा, जादुई दिया? हाँ बेटा, जादुई दिया। इसे जलाकर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वो जादुई दिया लेकर घर आ जाता है। भाग्यवान सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो जादुई दिया। क्या जादुई दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भाग्यवान, ये एक जादुई दिया है, देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। देखा जादुई दिया का कमाल, अब तुम्हें जो चाहिए ये दिए से मांग लो। दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियां काटने जंगल की ओर चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उनकी पत्नी और उसकी बेटी उस दिए को जलाते हैं और जो चाहे वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल और कुर्सियाँ, उसका घर की माहौल ही बदल जाते हैं। शाम होते ही वो आदमी घर वापस आते हैं। अरे रे रे, मेरा घर है, मेरा घर तो छोटा सा था। उस आदमी की पत्नी दरवाजे पर खड़ी रहती है और पति को देख बोलती है, अरे सुनो, ये अपना ही घर है। ये सब जादुई दिए की कमाल है। कुछ दिन बाद वही साधु उसके घर के दरवाजे पर आते हैं और आवाज देते हैं, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। वो आदमी घर के अंदर से अपनी पत्नी से पूछता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। भगा उसे अपने घर से।
पत्नी ऐसे बोलकर दरवाजे गुस्से से लगाती है। वो साधु वहाँ से चला जाता है। इधर उस बच्चा को बहुत भूख लगती है। वो बच्चा माँ से बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। फिर उस आदमी की पत्नी जादुई दिया जलाती है और खाना मांगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता है। अरे ये इस दिए को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा। तभी वो आदमी सोचता है कि दरवाजे पर जो आदमी आया था उसी ने मुझे जादुई दिया दिया था। वो दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु जी रुकिए रुकिए, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत भारी गलती हो गई। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो आपको पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलिए और चलकर पानी पी लीजिए। नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो दिया तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वो जादुई दिया अब तुम्हारा किसी काम का नहीं। ऐसा कहते ही साधु जंगल की ओर चल दिया और वो आदमी फूट फूट कर रोने लगे। तो बच्चों, क्या सीख मिला इस कहानी से कि इंसानियत कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम गरीब हो या अमीर।